अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 5वें चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जानदारों की जो वैरायटी होती है, स्पीशीज़ की जो वैरायटी है, जो टाइप्स हैं, जो किस्म है, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो इसके तारुफ में 5वें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वैरायटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की अक़साम को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी है, उसमें जो एनिमल्स हैं उनकी तादाद देखेंगे और जो प्लांट्स हैं उनकी तादाद देखेंगे। तो जो एनिमल्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 1.5 मिलियंस। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उनकी तादाद कितनी है? 0.5 मतलब 0.5 मिलियंस। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा जानदार मौजूद हैं। तो इतना ज़्यादा जानदारों का जो मजमुआ होता है उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से आसानी के लिए, ताकि हम इनका मुताला जो है वो आसानी से कर सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो जानदार हैं उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जब हम डिवाइड करेंगे तो उस ब्रांच को हम क्या नाम देंगे? तो आप देख सकते हैं टैक्सोनॉमी में आप क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो शाख इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, जिसमें जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप में तकसीम किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है एंड गिव्स साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जानदारों को साइंसी नाम भी दिए जाते हैं। मतलब कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम जानदारों को साइंटिफिक नेम भी देते हैं, उसको आप क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। अब इसके बाद देखा जाए, अगर बात की जाए साइंटिफिक नेम, अब साइंसी तरीकाकार या साइंसी नाम देने का जो तरीकाकार होता है, मेथड होता है, उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो यहां से बायोडाइवर्सिटी, ये दो पॉइंट्स, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखा जाए क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जानदारों को क्लासिफाई करते हैं, उनको किस चीज के अंदर? ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। किस चीज की बुनियाद पर? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बुनियाद पर। मतलब कि जानदारों को उनके अंदर मुशाबिहत और इख्तिलाफात की बुनियाद पर छोटे बड़े या ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। अब आप इंतहाई अहम पॉइंट्स आपने माइंड में रखने होंगे कि जो जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है जिन ग्रुप्स के अंदर, उन ग्रुप्स को हमने आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है। तो वो जो ग्रुप्स हैं उनमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आपको याद करना होगा। किंगडम सबसे बड़ा है, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, लास्ट में सबसे छोटा ग्रुप जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज का नाम देते हैं। तो यहां से बड़ी दफा पेपर में मालूमियां आ चुकी हैं कि किंगडम किस चीज के साथ रिलेट करता है। तो आप देख सकते हैं किंगडम जो है रिलेटेड विद फैलम, किंगडम फैलम के साथ रिलेट करेगा, फैलम क्लास के साथ रिलेट करेगा, क्लास ऑर्डर के साथ, ऑर्डर फैमिली के साथ, फैमिली जीनस के साथ, और जीनस जो है वो स्पीशीज के साथ रिलेट करता है। यहां से मालूमियां आ सकती हैं कि क्लास रिलेटेड विद, आगे खाली जगह, तो ऑप्शन देंगे तो आप क्या कहेंगे? क्लास का ताल्लुक जो है वो ऑर्डर से है। इसी तरह सबसे छोटा ग्रुप जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज का नाम देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्पीशीज की तारीफ देखें, तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे आप एक चीज का इजाफा करें कि ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, कुदरती तौर पर पाए जाने वाली पॉपुलेशन का एक ग्रुप है, विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, वो आपस में सेक्स करते हैं, अमल तौलीद करते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो ऐसी जो है नस्ल पैदा करते हैं, ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जिनके अंदर सलाहियत होती है अपने जैसे बच्चे पैदा करने की। उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज का नाम देते हैं। और ये जो स्पीशीज है उसको हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन का यूनिट भी किस चीज को कहा जाता है, स्पीशीज को कहा जाता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि आपके पास जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की, अब इन सब चीजों को सामने रखते हुए जो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं, जैसे कि होमोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एनालॉजी, मॉर्फोलॉजी। जानदार के अंदर इन सब खसूसियात को सामने रखते हुए जो है क्या किया जाता है, जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। अब इसके बाद मजीद देखा जाए, हम आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देंगे, बड़ी दफा जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, जो कॉर्न है, जो मकई है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो आप देखें, इसका किंगडम प्लांटी है, फाइलम एंथोफाइटा या उसको हम ट्रैकियोफाइट्स का नाम देते हैं, क्लास जो है वो एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर जो है वो पोएल्स, इसी तरह फैमिली पोएसी, और जेनरा या जीनस कहते हैं इसको, जीनस या जेनरा क्या होगा जी, और स्पीशीज का नाम जो है उसको हम जी मेज कहते हैं। ये आपके पास आसान और छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, आपने इसको एज इट याद करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे, तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।